जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम साई क्लासेज में। बहुत लंबे समय के बाद वीडियो के माध्यम से फिर से जुड़े हैं आपके साथ। तो जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th के न्यू बैच नए बच्चों के लिए दिया जा रहा है, तो तमाम जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर वो बिल्कुल सिस्टम से बेहतर ढंग से पढ़ना चाहेंगे तो यह वीडियो आपके लिए बेहतर होने वाला है। और कहने का अर्थ ये है कि आप इस चैनल से जुड़ करके बहुत ही आसान तरीकों से चीज़ों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। जो हमारे ओल्ड बच्चे हैं जो ऑफलाइन क्लासेज में क्लास कर रहे हैं, उनके लिए एक रिवीजन रामबाण साबित हो सकता है। और जो नए विद्यार्थी होंगे वो विद्यार्थी हमसे जुड़ करके कुछ कंटेंट को अच्छे तरीके से पढ़ करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लासेज में कुछ खास होने वाला है। इंफॉर्मेशन के साथ साथ आज ही इसी वीडियो में क्लास को शुरू करेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि सभी विद्यार्थी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि क्लास कब आएगा सर आपका। तो कहने का है कि एक समय होता है और आज फाइनली आपके लिए यह समय मैंने निकाला हूं और आपके साथ रूबरू हो रहा हूं। तो जितने भी आपके मित्र दोस्त हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आइए पहले तो हम कुछ सिलेबस की बात कर लेंगे। जानना होगा आपको कि क्लास 10th में पहले हम लोग मैथ के बारे में चर्चा करेंगे। जब बच्चे जुड़ जाएंगे बहुत सारे बच्चे, उसके बाद हम साइंस का भी आपको वीडियो अपलोड करेंगे। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ 2 मिनट आप समय निकाल के ध्यान से सुनिए। दरअसल होता क्या है ना कि कुछ बच्चे वीडियो से पढ़ते हैं तो वो इतना इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चे इंटरेस्टेड होने चाहिए किसी भी चीज़ को पढ़ते समय। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर उस चीज़ को आपको सीखने में मज़ा ही नहीं आएगा। तो पता है, आप जितने भी विद्यार्थी वीडियो के माध्यम से कहीं से ना कहीं से क्लास अगर करते होंगे तो आप एक चीज़ देखते होंगे, एक चीज़ फेस करते होंगे कि आपको जैसे तैसे कंटेंट मिल जाता है। कभी कोई चैप्टर का वीडियो आ गया, कभी किसी चैप्टर का वीडियो आ गया, कभी किसी चैप्टर का लॉजिक आ गया, कभी थ्योरी आ गया, कभी शॉर्ट वीडियो आ गया। तो इसके कारण से ना बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं और बच्चे को लगता है कि पहले कौन वीडियो देखें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ऐसी समस्याएं उनके साथ आती रहती है। आप हमारे जितने भी वीडियो देखेंगे, अगर यूट्यूब पे अपलोड जितने भी वीडियो होंगे, अगर एजुकेशन वाले होंगे, तो उसमें आप एक चीज़ खासियत देखे होंगे, पहले थ्योरी पढ़ाते हैं फिर उसका क्वेश्चन चलता है। और बिल्कुल यही कारण है कि बच्चे को आसान लगता है वीडियो के माध्यम से भी पढ़ने में। उनको फील ही नहीं होता है कि हम वीडियो पढ़ रहे हैं, वीडियो से पढ़ रहे हैं या फिर ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। तो इस बात का हम पूरा ख्याल रखेंगे कि बच्चे को क्या चाहिए और क्या मुझे देना है। इसलिए पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो देंगे। अगर जो बच्चा पार्ट 1 नहीं देखेगा उसे पार्ट 2 समझने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरीके से सीरियल ढंग से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। क्लियर? तो आप मेरी पूरी बातें समझ गई। आइए हम चलते अब सिलेबस पे। मैथ के सिलेबस में जो 100 अंक के गणित पूछे जाते हैं और 100 अंक के जो सवाल होते हैं, ये एक चुनौतीपूर्ण सवाल होता है। लोग सवाल को सोल्व करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि पहले तो ये जानकारी होना चाहिए कि किस चैप्टर से कितने अंक पूछे जाते हैं और कौन सा चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर बढ़िया से ध्यानपूर्वक हमारी क्लासेस को करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। जितने भी पूरे बिहार के बच्चे या बिहार यूपी के बच्चे, जहाँ के भी बच्चे अगर इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे तो उनका सारा का सिलेबस एक ही होता है, कंटेंट भी सेम होते हैं। तो आप मेरी बातों को पूरे ध्यान से समझिएगा। हम लोग अभी 100 नंबर के मैथ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्या सिलेबस है हमारा, किस चीज़ को पढ़ें, कैसे पढ़ें, 2 मिनट 5 मिनट जो भी समय लगता है उसको ध्यान से पहले सुन लीजिए। क्योंकि एनर्जी जब तक आपके अंदर नहीं आएगा किसी चीज़ को पढ़ने में, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आप जानेंगे कि पहले तो आप समझ लीजिए कि एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, फिर एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, 100 अंक की तैयारी कैसे करें और 100 में 100 अंक कैसे लाएं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आपको करना पड़ेगा मेहनत, लेकिन अगर मेहनत सही दिशा में नहीं हो तो आपका फिर बेकार हो जाएगा। जितना मेहनत कर रहे हो वह सब बेकार हो जाएगा। और पढ़ने वाले बच्चे का चिंता तो होता ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लाएं। तो कहते हैं हम भी कि चिंता इतना करो कि काम हो जाए, चिंता इतना ना करो कि काम तमाम हो जाए, है ना। उतना ही चिंता करिए जितना से आपका काम बन जाए। और हम हैं तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर। बस आप अपना प्यार दीजिए और हमें मोटिवेट करिए कि हम आपके लिए रेगुलर वीडियो बनाते रहें। क्लियर है ना। क्योंकि हम भी देखते हैं जब बच्चे जुड़ते हैं ना तो लगता है कि जब बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं तो नहीं, बच्चे के लिए हम कुछ करेंगे। और बिल्कुल यह वीडियो निःशुल्क है, कोई पैसा कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो आइए सिलेबस को समझते हैं। पूरे मैथ 100 अंक के जो हैं उसमें आपको गणित के 15 चैप्टर पढ़ने हैं और इस 15 चैप्टर को पढ़ करके आप गणित में अच्छे नंबर ला सकते हैं, बिल्कुल बेहतर तरीका से। जिसमें कुछ चैप्टर है इंपॉर्टेंट और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं भी है, लेकिन अगर 15 का 15 चैप्टर को ध्यान से पढ़ लिया जाए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। पहले आइए मेरी बातों को समझिएगा ध्यान से। क्लियर है ना। तो आप पहले चैप्टर के नाम को जानेंगे। ठीक है। जैसे हम बोलेंगे आपको कि गणित का पहला जो चैप्टर है वो पढ़ना है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। कोई निश्चित नहीं है कि 10 नंबर ही आते हैं, 15 नंबर ही आते हैं। किसी किसी एग्जाम में 16 नंबर भी देखने को मिला है, किसी किसी एग्जाम में आपको 14-12 नंबर भी देखने को मिला है। इसलिए इसका कोई मतलब ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपको 15 ही पूछेगा, 2 नंबर आगे पीछे हो जाते हैं। तो अभी आपको नंबर से मतलब नहीं, अभी आपको चैप्टर के नाम से मतलब होना चाहिए। दूसरा नंबर चैप्टर में पढ़ते हैं बहुपद। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में इसको पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं। तीसरा चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यह भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चौथा नंबर चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 5वां नंबर चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी को हम लोग एपी के नाम से भी जानते हैं। 6वां नंबर चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग ट्रायंगल्स। 7वां नंबर चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 8वां नंबर चैप्टर में पढ़ते हैं त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। 9वां नंबर चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फिर हम लोग पढ़ते हैं 10वां नंबर चैप्टर में वृत्त। वृत्त को हम लोग सर्किल कहते हैं या वृत्त की स्पर्शरेखा बोल सकते हैं इसको। 11वां नंबर चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग रचनाएं, कंस्ट्रक्शन। हम लोग इसको 12वां नंबर चैप्टर के रूप में देखते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स। 13वां नंबर चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। 14 नंबर चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। और अंतिम 15वां नंबर चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ये 15 चैप्टर के 15 चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सबका एक अलग रोल है। किसी चैप्टर से ज्यादा अंक पूछते हैं, किसी से कम पूछता है, लेकिन सबकी इंपॉर्टेंस अलग अलग है। तो हम बारी बारी से चैप्टरों को शुरू करेंगे। पहला चैप्टर में हम लोग वास्तविक संख्या को पढ़ेंगे, बिल्कुल क्लास की तरह पढ़ेंगे। कभी ऐसा फील नहीं होगा आपको कि हम क्लास में अलग चीज़ पढ़ रहे हैं और बाहर की दुनिया में अलग चीज़ पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे बहुत सारे जुड़े हुए रहते हैं और बहुत सारे बच्चे क्लास में पढ़ते हैं और सीखते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको सिलेबस के बारे में एक जानकारी आपको इकट्ठा मिल चुका है। तो कुल मिला के 15 चैप्टर ही पढ़ने हैं आपको, जिसमें हम एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। आप जानिएगा कि पढ़ना है वास्तविक संख्या, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी,
त्रिभुज, फिर पढ़ना हम लोगों को नियामक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्त की स्पर्श रेखा, रचनाएं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और एक बोलते हैं सांख्यिकी और प्रायिकता बोलते हैं। इन तमाम चैप्टरों को बेहतर ढंग से पढ़ने पर आपका फिक्स हो जाएगा, किसी की क्षमता नहीं है कि आप कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आपसे बन जाएगा सवाल। तो पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे। चलिए पहले एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है एग्जाम पैटर्न। देखिए एग्जाम में आपके साथ जो प्रश्न पत्र होंगे मैथ के होंगे 100 मार्क्स, और ये 100 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे उनका कुछ अलग सा प्रारूप होता है। वह प्रारूप को आप समझेंगे। आपसे परीक्षा में ध्यान दीजिएगा कि 1 अंक वाले प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं वो 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यानी आपसे जो पूछे जाएंगे पूछे जाएंगे 1 अंक वाले प्रश्न 100 ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाएंगे, और 2 अंक वाले 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 60 नंबर हो गया। और 5 अंक वाले 8 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 40 अंक हो गया। कुल मिलाकर के आपसे जो पेपर में प्रश्न पत्र होंगे उसके अनुसार 138 सवाल आपका होगा। यहां देखिए 138 प्रश्न होंगे और आपको 200 अंक के पूछे जाएंगे, 200 अंक के पूछे जाएंगे। बट आपको जवाब जो देना है पूरे होल सिलेबस को पढ़ने के बाद आपको जवाब देना है 1 अंक वाले 50 प्रश्नों का जवाब देना है तो 50 अंक हुए, और 2 अंकों वाले प्रश्नों का जो जवाब देना है 15 जवाब देना है 15 प्रश्नों का, तो आपका 30 नंबर हुआ। और 5 अंक वाले जो सवाल हैं उनके केवल 4 आपको उत्तर देने हैं तो 20 अंक हो गए। तो कुल मिला के आपको यहां देखा जाए तो 100 अंक आपको देखने को मिल रहा होगा। यानी 200 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको जवाब केवल 100 अंक ही देने हैं। क्राइटेरिया क्या है? 100 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, बनाना आपको 50 है, और 30 प्रश्न 2 अंक के मिलेंगे, बनाना आपको 30 है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे 5 नंबर के 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, बनाना आपको 4 है। इतना इजी हो चुका है एग्ज़ाम, और फिर भी अगर हम लोग नहीं समझ पाएंगे तो बहुत दुख की बात है। क्लियर? इतने दावे के साथ कह सकता हूँ, आप एक बार मेहनत करके देखिएगा, आपका 100 में 100 मार्क्स आने की पूरी उम्मीद है। और अगर 100 में 100 सोच के पूरी मतलब शिद्दत से अगर मेहनत किया जाए, और अगर 95, 99, 98 अगर नंबर आ जाए तो क्या ये ख़राब स्कोर है? लेकिन लोग पहले से ही सोच लेते हैं कि हमारा तो 60-70 से ज़्यादा जाएगा ही नहीं, तो ये गलत है ना। हमारा क्या एग्ज़ाम में रिजल्ट होगा ये अलग बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ना। तो आइए देखते हैं आगे। इन चीज़ों को समझते समय एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात को आप याद रखिएगा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात इस ऑब्जेक्टिव के बारे में। अगर आपको 100 प्रश्न दिए जाएंगे और 100 प्रश्नों में आप 50 प्रश्नों का जवाब देना है, मान लिया जाए कि आपने 100 प्रश्नों में 50 प्रश्नों का जब एनालिसिस कीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा, बनाइएगा सवाल को, तब आपका 50 बन गया तब तो बहुत बढ़िया बात है। 48 बन जाए और अच्छी बात है, 45 बन जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 52 बन जाए, 53 बन जाए, 55 बन जाए, तब क्या होगा सर? तो आइए एक लाइन इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा। तो अगर मान लिया कोई लड़का बनाएगा, तो मान लिया यहाँ पर 25 सवाल बना लिया और इसमें 30 सवाल बना लिया, तो कुल मिला के उसका 55 हो गया, या मान लो 50 से ज़्यादा 51 हो गया। तो इस कंडीशन में कहा जाता है
कि जो आपके क्वेश्चन का जो मूल्यांकन होगा केवल 50 प्रश्नों का ही मूल्यांकन होगा। मतलब आपको केवल 1 से 50 तक का ही जांच होगा। आपका नीचे अगर 30 के 30 सही बना हुआ है तो भी इसका जांच नहीं होगा। यानी आप बहुत पढ़ने में तेज थे और आपका गलती से 51 रंग आ गया, 51 क्वेश्चन आप OMR पे गोला रंग दिए, तब आपको बहुत बड़ा परेशानी होने वाला है और बहुत बड़ी परेशानी में आप फंस सकते हैं। इस हिसाब से आपका 25 नंबर ही जांच होगा और 25 में अगर 20 सही है तो आपको मैथ में ऑब्जेक्टिव में केवल 20 अंक ही मिलेंगे। बहुत बड़ी बात है। अगर कोई लड़का गलती से रंगा जाता है, हालांकि उतना निगेटिव में नहीं जाना है, फिर भी सोचिए हर रास्ते का उपाय होता है। तो आइए मैं उपाय आपको बताता हूँ। अगर आप देखें कि आपका 55 रंग गया, आप काउंट कर रहे हैं तो 55 हो रहा है बार बार, तो आपके पास एक विकल्प है कि आप 1 से लेकर 50 तक जितना क्षमता है उतना सवाल बना दीजिए। नीचे मत बनाइए, ऊपर में जितना आपका बनाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा तो ही आपको फ़ायदा होगा। इस सिचुएशन में आपको ऐसा करना है। तो ये तो हम आपको समझा दिए एग्ज़ाम पैटर्न और आपको समझा दिए कि एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। अब आइए तैयारी की बात। तैयारी कैसे करें? तो तैयारी करने के लिए एक सिस्टम होनी चाहिए। जब तक हम लोगों के पास एक सिस्टम नहीं होगा तो पढ़ने में मज़ा भी नहीं आएगा। क्लियर? जितनी बातें हम आपको समझाए हैं वह सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। जितना मैं बोला हूँ वो सारी चीज़ें आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। बिल्कुल एकदम आप निश्चिंत रहिए, वीडियो के अंत में सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको। जितना मैं बोला हूँ सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। लेकिन हम सोचते हैं कि आपका क्लास बेहतर ढंग से चले और हम कोशिश नहीं बल्कि पूरी उम्मीद के साथ हम जुड़े हैं आपके साथ कि आप लोग भी हमसे जुड़ करके बहुत कुछ सीखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सारे नए विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं और आज हमारा पहला वीडियो और हम आपको पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जस्ट तुरंत आपको इस वीडियो को देखने के बाद जस्ट आपको अपलोड हो जाएगा। फर्स्ट वीडियो के बाद ये इंफॉर्मेशन वीडियो के रूप में है और फर्स्ट वीडियो वास्तविक संख्याएं पहला वीडियो के रूप में आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो ये कुछ देर का ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, आप इसको देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है?